जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अज़ीज़ों, एक लंबा अरसा बीत गया और हम आपके सामने कुछ नई बातें लेकर हाजिर नहीं हुए जो कि किताब मुक़द्दस के हवाले से थीं। शायद खुदा का कोई मंसूबा होगा और हम ये जानते हैं कि खुदा का वक्त जो है वो सही होता है और ये वक्त खुदा का चुना हुआ वक्त है। और इस बार हम आपके सामने कुछ नए इंकेशफ़ात लेकर आए हैं, कुछ ऐसे मुकाशफे लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे, जिनसे जो आपकी रूह है वो तरोताज़ा हो जाएगी और आपको लगेगा कि वाकई किताब मुक़द्दस में कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो अब तक हमसे छुपी हुई थीं। लेकिन खुदा उन सारी चीज़ों को हमारे सामने ज़ाहिर करता है। कलाम में खुदा ने फरमाया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने हबीब से छुपा कर रखूँगा। अज़ीज़ों, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा हमारे साथ एक ऐसी रफ़ाक़त रखना चाहता है, वो रफ़ाक़त जो किसी ज़माने में हज़रत आदम के साथ थी, और यही वो रफ़ाक़त की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आज किताब मुक़द्दस के हवाले से मेरे अज़ीज़, मेरे पुराने दोस्त एक बार फिर से यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और आज हम उनसे कुछ ख़ास गुफ्तगू करेंगे, कुछ ख़ास मालूमात हासिल भी करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब मंसूर बेग चुगताई साहब से। अस्सलाम वालेकुम। शालोम शालोम शालोम। जनाब जॉय जूलिस राज साहब। मसीह में आप सब लोग को मेरा सलाम। तो अज़ीज़ों, बड़ा अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपके साथ आपकी सोहबत में। तो यहाँ पर एक ख़ास बात हम करना चाहते हैं जी। और ये बात है किताब मुक़द्दस की, ख़ुद किताब मुक़द्दस की। तो सवाल भी है और सवाल में एक छुपी हुई बात है। और सवाल ये है कि किताब मुक़द्दस जो है, जिसे लोग होली बाइबल भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को उसकी तरफ खींचती है? और इतने सालों से, कई सदियों से ये जो किताब है, ये किताब जो है लोगों में काफ़ी मकबूल है, दुनिया भर में फैली भी है। सैकड़ों ज़बानों में इसका तर्जुमा भी किया गया है। हालांकि वो तर्जुमे की बात अगर की जाए तो एक ख़ास बात हमने देखी है कि जो ओरिजिनल यानी कि जो पहली बाइबल थी उसका तर्जुमा अलग अलग ज़बानों में किया गया है। सबसे पहले विलियम टिंडल ने किया था अंग्रेज़ी में, उसके बाद अलग अलग ज़बानों में उसका तर्जुमा किया गया है। लेकिन तर्जुमा भी जो किया गया है उसमें भी आपको वो सच्चाई नज़र आती है जो कि पहली बाइबल में हमें मिलती है और है। आज भी वो पुरानी बाइबलें जो है यहाँ पर मौजूद हैं म्यूज़ियम्स में जी। तो मैं चाहूँगा मंसूर साहब कि आप कुछ बताएं कि ये किताब इतनी मकबूल क्यों है, इतनी पसंदीदा क्यों है? देखिए, ये ऐसी एक दुनिया की वाहिद किताब है जी जो हमें खुदा से मिलने के लिए यानी उससे कनेक्शन करने के लिए रास्ता बताती है जी, यानी राह मुस्तकीम है। राह मुस्तकीम जी। और रास्ता माजी का नहीं बल्कि पुराना भी और नया भी और आने वाला भी। जी जी जी। तीनों टेंस में ये हमें बताती है, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, यानी कि मुस्तकबिल की बात भी बताती है। जाती है इसमें। तो बाइबिल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें खुदा की मोहब्बत हम पर जाहिर होती है, या बाइबिल ये कह लीजिए, बाइबिल खुदा की मोहब्बत हम पर जाहिर करती है। लव लेटर जिसे लव लेटर, जी हाँ। यूहन्ना 3 बाब में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब्दी ज़िंदगी पाए। तो अब्दी ज़िंदगी की ये एक राह हमें बताती है
और हमको उसकी तरफ ले जाती है। जी ये कोई मजहब नहीं बना दी कि हम जी। मजहब बनाते, ये मजहब जी, बनाती है कि हम इस मजहब में हैं। ये बाइबल जो है दिल को बदलने वाली किताब है, ना कि मजहब बदलने वाली यानी किताब इंसान है। के कल्ब को बदल देती जी है। हाँ। जी जॉय साहब। मैं देख रहा था, जी दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं, सबके नाम होते हैं। जी जी हाँ, इस किताब का नाम ही किताब है, किताब है। किताब मुकद्दस। तो उसकी खासियत बताती है, मुकद्दस है, कुद्दूस है, पवित्र है, होली है। होली बुक, बिब्लियोस मीन्स, मुकद्दस मीन्स होली। हाँ, बिब्लियोस जो मूल जो लफ्ज़ आया है, इसका मतलब ग्रीक के अंदर है, यूनानी के अंदर है किताब, किताब मुकद्दस, जिसको हमने उर्दू के अंदर जो किताब मुकद्दस किया है, जी। एक होली बुक। तो एक ख़ास किताब है जो पाक है। अदूसी बात, जब इसको हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं नया अहदनामा, पुराना अहदनामा। जी तो अगर इसका एक समराइज करेंगे तो खुदा का अहद है, कवेनेंट है। जी तो सारी अगर किताब का एक समराइज अहद। करेंगे, निचोड़ बनाएंगे, खुदा का कवेनेंट है जो इतने शुरू से जी हज़रत आदम से लेकर आखिर तक आने वाले वक्त तक के लिए कवेनेंट है। खुदा ने एक अहद किया है पूरी दुनिया, पूरी कौम से, यानी पूरी अहदनामा। आदम जात से एक अहद किया है, तो उसको अहदनामा है। एक जी। जैसे ना वकालतनामा या जी। वसीयतनामा होता है, बिल्कुल, ये ये अहदनामा अहदनामा है है। जो कलम बंद कर दिया है, खुदा का अहद को कलम बंद कर दिया जी। गया है। जी जी और रिपीट हो रहा बार बार, उसने अहद ऐसा किया, ऐसा कहा, कर दिया, उसने अहद किया, ऐसा करूँगा और कर दिया। तो ये पूरा हिस्ट्री है खुदा के अहद का, जो आज भी कायम है और आगे तो फ्यूचर तक भी चलता अब रहेगा। तक चलता हाँ, रहेगा ये सिलसिला। जी, मैं यहाँ बीच में एक बात कहना चाहूँगा। आपने बिब्लियोस का मतलब बताया, जी मेरे हिसाब से वो थोड़ा फर्क है। बिब्लियोस का मतलब है कि किताबों का एक झुंड, मजमुआ। मजमुआ। इसमें 66 किताबें हैं। ये 66 किताबों का मजमुआ है। अगर आप यूरोप में जाएं जी हाँ, तो मैं कई मुल्कों में घूमा और मैंने देखा तो जो लाइब्रेरी है उसके लिए बिब्लियोट का लिखा होता है जी जी उनकी लैंग्वेज में, यानी वही हो गया लाइब्रेरी, किताबें हैं किताबों यहाँ, का मजमुआ तो हुआ। मजमुआ हो गया जी। वही। तो इसका इसके मतलब बाइबल के लिए एक मजमुआ और भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, द बुक ऑफ बुक्स, किताबों की किताब, किताबों की किताब। अभी किसी एक शख्स ने एक वक्त में नहीं लिखी है, 1500 साल में मुख्तलिफ जी हाँ। मुल्कों में मुख्तलिफ ज़बान लिखी है, और फिर इकट्ठा करके इतना, जब सदियाँ लगी हैं तो लिहाजा उसको तो एक मजमुआ होना हो ना, कलेक्शन हुआ। जी, कलेक्शन। और है इसमें ख़ास बात यह है, देखिए 1500 साल लगे इस किताब को मुकम्मल होने में। मुकम्मल होने में। अब उसकी खुसूसियात क्या है? सबसे पहली बात कि लिखने वाले अलग अलग लोग थे। जी कहते हैं कि कुछ 40 अलग इसके लिखने वाले थे। जी हाँ, मुसन्निफ़, 40 मुसन्निफ़ जो खुदा की तरफ से जिन्हें इशारा हुआ था, नबुवत हुई थी, जो भी आप उसे कहेंगे, जी। और उन्होंने अलग अलग रूहुल कुद्दूस की अगुवाई से। जी हाँ, और इन लोगों ने अलग अलग ज़बानों में, अलग अलग वक्त में, अलग अलग जगहों पर ये किताब को लिखा है। लेकिन एक ख़ास बात निकल कर आती है। देखिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज अगर मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिखता हूँ, एक मजमून, कल आप मुझसे कहिए वही चीज़ लिखें, उसी को मैं लिखूँगा, लेकिन थोड़ा उसमें बदल जाएगा, काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, बिल्कुल फ़र्क आएगा। आप भी, आपके साथ भी, हम सब के साथ वही होता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि अलग अलग लोग, अलग अलग वक्त, अलग अलग ज़माना, अलग अलग ज़बान, उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, न कभी मिले थे एक दूसरे से। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा, ऐसा लगता है एक सिलसिलेवार एक सिलसिला चल रहा है। जैसे कि समुंदर का पानी, पानी कहाँ से आया, किधर से आया नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि ये समुंदर का पानी सब आकर एक जगह मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। उसी तरह से बाइबल भी, उसी तरह से बाइबल की भी लहरें जो है वो चलती रहती हैं। इसकी ख़ास वजह यह है, जैसे कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे लिखने वाले, और डिफरेंट एजेस में हैं, जिनका सैकड़ों साल का फ़र्क है, फिर भी एक ही मजमून चल रहा है। मतलब एक्चुअल ऑथर, उसका लिखने वाला एक ही है, वो पैगाम देने वाला एक ही है। पैगाम तो एक ही है, हाँ, खुदा तो का देने वाला पाक रूह है। अलग अलग लोग लिख रहे हैं, लेकिन ऑथर एक ही है। एक ही है। मुनस्सिफ अलग अलग हो गए, लिखने वाले अलग हो गए, लेकिन जो जिसने दिया है वो एक ही है, जिसने भेजा है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि ये किताब, जो किताबें लिखी जाती हैं, बहुत से लोगों ने लिखी हैं किताबें, एक से एक किताबें हैं दुनिया में, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये किताब बिल्कुल मखसूस है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है उनसे। जैसे हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है और अलग वक्त में, और जो इन लोगों ने लिखी है
वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं जी। कोई जैसे मूसा है जिसकी मिस्र के अंदर पैदाइश हुई और बड़े बादशाही उसके अंदर हुआ है। अब फिर चरवाहे हैं और ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री लीडर्स हैं, मछेरे हैं, बादशाह हैं, मछेरे हैं, फिलोसफर्स हैं जिन्होंने लिखी है, पोइट्स हैं जो जिन्होंने लिखी हैं, और म्यूजिशियन्स हैं जिन्होंने लिखी है, और स्कॉलर्स हैं जैसे पौलुस रसूल बड़े आलिम थे, बहुत उन्होंने तालीम हासिल की थी और फिर इससे लिखी हैं। और लूका थे और एक डॉक्टर थे कहाँ जो ऐसे फिजिशियन थे, और जैसे अपने मछुआरे थे और शेपर्ड्स थे जो चरवाहे थे, इतने दाऊद चरवाहे थे या तो इतने तरह तरह के लोगों ने मिलकर लिखी है। तो खुदा चुनता है अपने लोगों को इस्तेमाल करके उनके ज़रिए से अपने पैगाम को भेज देता है, क्योंकि ये जो पैगाम है हर तरह के लोगों के लिए, किसी खास एक खाली आलिमों के लिए नहीं है, खाली एक खास लोगों के लिए नहीं है, हर तरह के लोगों के लिए और हर तरह के हर एक लेवल के इंसान के लिए है। उन तरह के लोगों को उनको इस्तेमाल करके खुदा उनके ज़रिए से अपना आसमानी पैगाम दुनिया में भेज रहा है। ये खुदा की खूबसूरती है, किसी को भी उठा लेता है कहीं से और उसके ज़रिए से अपनी बात कर लेता है। जी हाँ, जैसा कि कलाम में कहता है, अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। बेशक। तो खुदावंद को जिससे भी चाहता है वो अपना काम ले लेता है। हम ये नहीं कह सकते कि आदमी अनपढ़ है, ये मछेरा है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है। खुदा के लिए कोई वो नहीं है। अब हज़रत याकूब को चुना जी, कैसे? एक भगोड़े थे। जी हाँ। तो खुदा किसी को भी चुन सकता है। हज़रत याकूब को तो उन्होंने माँ के पेट में से चुन लिया था। बनी इसराइल के वो बहुत बड़े वही तो थे, उन्हीं से तो शुरुआत होती है यहूदी मज़हब में। सुलेमान बादशाह जैसे इसका लोहा माने सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी जिनके जरिए से हमको कलाम मिला है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हम तीन बैठे हैं, हम सब मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। हम कहाँ से आए, हमारी परवरिश कहाँ हुई है, हमारी ज़बानें क्या थीं। लेकिन आज जब हम बात करते हैं बैठ के, तो जैसे कि कहा गया कि एक रूह में होकर हम जो है ये सारी बातें करते हैं, तज़किरा करते हैं। तो किताब मुक़द्दस के बारे में आप लोगों ने जो बातें बताई हैं, मुझे पता है कि कुछ और भी बातें हैं जो आप लोग बताना चाहते हैं, लेकिन वहाँ आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। वो ब्रेक के बाद फिर हम हाज़िर होंगे और कुछ और ख़ास बातें किताब मुक़द्दस की लेकर हमारे नाज़रीन के सामने हम हाज़िर होंगे। तो अज़ीज़ों, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी देर में हम गए और आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. तो अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर। छोटा सा ब्रेक था, ब्रेक के बाद हम उसी मज़मून को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि किताब मुक़द्दस इतनी ख़ास किताब क्यों है। तो जनाब जॉय साहब, मैं चाहूँगा कि आप कुछ और बातें बताएं किताब मुक़द्दस के हवाले से। देखिए, ये किताब है जो सारी दुनिया में मुखातिब है, सबको एड्रेस करी, किसी एक कौम के लिए, ख़ास लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है जी। यानी कि एक इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। किसी कल्चर से हो, किसी रिलीजन, किसी कहीं से भी हो, उन सबसे पूरी दुनिया खुदा की है। ये जो सारी दुनिया का खुदा ना, उसका कलाम है, तो सारी दुनिया से बात कर रहा है। और अलग कम से कम 3 लैंग्वेजेस, इब्रानी जो हिब्रू लैंग्वेज सबसे पहले वो है, जो काफ़ी बड़ा पुराना इतनामा है, और फिर अरामी ज़बान है जिसमें डैनियल नबी गए थे, उस वक्त कुछ बातें अरामी लिखी हैं। बल्कि जो यीशु मसीह का पैगाम एल लामा शबक्त ने, ये अरामी ज़बान में, उस वक्त अरामी ज़बान बोली जाती थी, जो हज़रत मसीह की खुद की मादरी ज़बान थी। और उस वक्त फिर तीसरा जो यूनानी ग्रीक लैंग्वेज है, जो मतलब ऑफिशियल, जैसे आज हम इंग्लिश में बहुत कुछ करते हैं, हमारी ज़बान हम उर्दू हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं,
तो ग्रीक जो थी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसमें सारा नया अहदनामा लिखा गया, पूरा कलमबंद किया गया है। तो स्कॉलर लोग थे, जितने एजुकेटेड लोग थे, उन सब ने उसके अंदर लिखा है। तो 3 ज़बानों के अंदर मिलकर किताब लिखी गई है। और अब दुनिया की हर ज़बान के इतनी ऐसी कोई किताब नहीं इतनी ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा की गई हो। और खुदा का मकसद है, क्योंकि हर ज़बान से, हर कौम से खुदा मुखातिब उनसे बातचीत कर रहा है, तो इसका होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही ज़बान में महदूद है। हाँ, हम ओरिजिनल लैंग्वेज में जाते हैं उसी गहराई को समझने के लिए, उन वर्ड्स के मीनिंग को समझने के लिए, लेकिन वो पैगाम हर ज़बान के लिए, हर कौम के लिए, खुदा हर कौम का, हर ज़बान का खुदा है। तो सबके लिए ये मतलब एक ही किताब है, मुफीद हर ज़बान में पहुंचाई जा रही है, एक तरह का इलाज है आपकी रूहानियत के लिए। हाँ, ये खुदा की तरफ से है। इसका तर्जुमा हर जुबान में हो चुका है जी, तकरीबन, और अभी चल रहा है। मतलब जो बहुत छोटी ज़बानें हैं, अभी बहुत सारी ज़बानें बाकी भी हैं, उनमें भी किया जा रहा है। जो तकरीबन मैंने अल्फाज तकरीबन जैसे कि मैंने सुना है कि कुछ ऐसे ज़बानें हैं जो कदीम हैं और जो ख़त्म होने पर हैं, उनमें भी बाइबल का तर्जुमा किया जा रहा है। मुश्किल से 500 या 600 लोग वो ज़बान बोलते हैं आज दुनिया में। ट्राइबल्स खासतौर से ट्राइबल्स उसमें कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में है जो तर्जुमा होगा। और एक चीज़ मैंने देखा है इस किताब के अंदर, बहुत सी चीज़ हैं जो प्रोफेसी है, नबूवत है, पेशंगोई है जी। और बड़ी खूबसूरत खुदा का कलाम कहता है, मेरा जो कलाम मेरे मुँह से ज़बान से निकलता है, जिस तरह बारिश आती है बगैर ज़मीन को हरा करे नहीं लौटती, उसी तरह मेरे ज़बान से निकला कलाम है अपना काम के बगैर मेरे पास नहीं लौटता। तो ये बड़ी बात है, वापस नहीं आता। पूरा जो बाइबल है खुदा कलाम है, खुदा के मुँह से निकला कलाम है, अपने काम को पूरा, ये एक्टिव है। वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव इंग्लिश बोलते हैं, और असरदार है, खाली सुनने समझने के लिए असर करता है, इसमें ताकत है। बाइबल किताब इसमें बहुत बड़ी ताकत है जी। और खुदा ने कह दिया वो करके ही मानेगा, पूरी दुनिया की कोई ताकत उससे रोक नहीं सकती। वाकई जो पहले कह दिया वो हुआ, आगे जो कह दिया वो होगा ही जी। मैं जब पुराने अहदनामे को देखता हूँ तो नबूवतों से भरा पड़ा है जी। तो नबी दुनिया में आए और उन्होंने नबूवत की। अब सवाल ये था कि नबी कौन है जी, नबी का काम क्या था। नबी खुदा के चुने हुए ऐसे ही छोटे लोग थे जिन्होंने अपने को, वो जानते नहीं थे कि क्या है, कोई चरवाहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और खुदा ने उनको खड़ा कर लिया नबूवत के लिए, और वो नबूवत करने खड़े हो गए। नबी वो कड़ी है जो खुदा और इंसान के बीच की कड़ी है। जी, जी, जी। यहाँ खुदा है, बीच में नबी है, यहाँ आवाम है जी। जो खुदा का कलाम लेकर के नबी आवाम को सुनाता था, आज भी है जी। तो आज हमारे पास ये है नबूवत की किताब। बेशक। तो नबी जो है उसका काम बहुत ख़ास अहम काम होता था, खुदा के भेद की बातें लोगों तक पहुंचाना और उन्हें समझाना, ताकि वो समझ ले और उसके मुताबिक उस कलाम पर अमल करें। ये नहीं हो कि सुन लिया और कपड़े झाड़े और चले गए। ना, यही यहाँ तक ही नहीं, बल्कि सिर्फ नबी के लिए नहीं था, बल्कि नबी के ज़रिए खुदा कौमों को एक पैगाम देता था उनकी बहबूदी के लिए, जो भटक जाती थी, जो राह से हट जाती थी, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, राय रास्त पे लाने के लिए खुदा जो है वो कलाम जो है वो उतारा करता था, बशारतें हुआ करती थी जी। इस कलाम का सीधा ताल्लुक नबियों से, हर नबी के, मैं कहते हैं हम पूरा एक एपिसोड पूरा तफसील से उसके बारे में बात करेंगे ताकि, क्योंकि नबियों से ही किताब मिली है, नबी और किताब मुकद्दस दोनों साथ में जुड़े, अलग नहीं कर सकते हम। सही बात है। उन्हीं के जरिए से मिली है और ये एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। और दूसरी बात यह है कि खुदा ने इंसान को ही चुना, इंसान को सुधारने के लिए। वो तब तक खुदा बनकर ज़मीन पर नहीं आया, क्योंकि जिस दिन खुदा ज़मीन पर आ जाएगा खुदा बनकर, इंसान खुदा बनकर जब तक ज़मीन पर अगर आ जाता तो क्या होता, हम कोई बच नहीं सकते। तो इसीलिए शुरुआत में खुदा ने अपने नबियों को भेजना शुरू किया। खुदा अपने नबियों को भेजता आया है। तो ये किताब के ज़रिए खुदा जो है बहुत सारे काम कर रहा है। अब देखिए, नबियों की जहाँ तक की बात है, अब इन नबियों के नाम को लेकर और इन नबियों पर ऐसे लोगों ने ईमान अपना रखा है कि उन्होंने अपने नए नए मज़हब बना लिए इन नबियों को लेकर। जी हाँ, उन नबियों को लेकर मज़हब बना लिए। अब एक दूसरी बात है, इससे ये साबित होता है कि वो नबी थे। अब वो नबी आए थे हिब्रानियों में,
हिब्रू जो लोग थे जिनसे यहूदी आए हैं, वो हिब्रू नस्ल के नबी हुआ करते थे, लेकिन दूसरे नस्ल के नबियों ने भी, लोगों ने, कौमों ने इनको कहा कि ये हमारे नबी हैं, हमारे नबी। तो इसका मतलब ये होता है कि वो नबी थे। ये बात साबित होती है कि वो थे, नहीं तो गैर कौमें उन्हें नहीं अपनाती। सही बात, ठीक है। उसे लेके उन्होंने लड़ाइयाँ भी की, झगड़े भी किए कि नहीं वो हमारे हैं, हमारे हैं, ये सब होता रहा। उसके बाद वो जगहें जिनका जिक्र किताब मुक़द्दस में आता है, आज भी वो जो तवारीख़ी जगहें हैं, मकामात हैं, वो आज भी महफूज हैं और उनकी निशानियाँ जो हैं आज भी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि किताब मुक़द्दस ने कुछ अलामात अपने पीछे छोड़ दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि मैं, जैसे किताब मुक़द्दस फरमाता है कि मैं हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चाई पर चलता हूँ, मैं सच्चाई लेकर आया हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, मुस्तकबिल की गवाही देते हैं। जी हाँ। और उसके साथ साथ जो ऐतिहासिक यानी कि जो तवारीख़ी वाक़यात हुए हैं, जगह हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है दुनिया में, उनका भी जिक्र किताब मुक़द्दस में आता है। बहुत सी दीन की किताबें जो मैथोलॉजी हैं, जी, मिथ हैं, मतलब उनकी ज़मीनी कोई जड़ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई, उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी कहानी, बहुत कुछ लिख दिया, बस आप उसमें अच्छी बात सीख लीजिए। जज्बातों को वो छू लेती हैं, आपके जज्बात को छूती हैं वो कहानियाँ। बाइबल के लिए हिस्टोरिकल रियलिटी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खुदा इस दुनिया में काम कर रहा है, इस रियल दुनिया में खुदा रियल है, और इंसान की हिस्ट्री है, खुदा की हिस्ट्री है जी। इंसान क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है, दोनों का बीच का मिला करके हिस्ट्री चल रही है। आप जहाँ तक आपने बात की हिस्ट्री की, तारीख की, बाइबल के बारे में आप इजराइल की तारीख को मत देखिए, जो उसके आसपास के मुल्क हैं उनकी तवारीख देखिए जी, और उनकी ज़बानों की तवारीख देखिए, तो आपको बाइबल की हकीकत मिल जाएगी। जी हाँ। और ये साफ पता चलता है जब हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं कि भाई बनी इस्राइल एक चुनी हुई कौम थी, चुने हुए लोग थे जो वहाँ पर कुछ हज़ारों साल पहले आके वहाँ बसे, क्योंकि खुदा ने उनको वो जगह दी थी जिसके बारे में किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि उनके जो जद्द अमजद थे हज़रत इब्राहीम, जिनसे ये नस्ल चलती आई है, जिसमें लोग जो हैं सलाम भी भेजते हैं, सलामती की दुआ होती है उनके लिए। तो ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि भाई जो कुछ किताब मुक़द्दस में लिखा है वो सही है, इसलिए वो किताब मुक़द्दस एक सही किताब है, एक ऐसी अजूबा किताब है, मैं तो कहूँगा बड़ी अजूबा किताब है, हर किताब से मुख्तलिफ, और इसका जो मजमून है वो भी अलग है। इसमें आप तहज़ीब भी देखते हैं, तमीज़ देखते हैं, किस तरह से एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी के साथ रहना है जी। किताब मुक़द्दस वो भी सिखाती है, पर्सनल, सोशल लाइफ, कल्चर लाइफ, हर चीज़ के बारे में, हर मतलब ये कंप्लीट किताब है, हर वक्त की हर तालीम के लिए पूरी है। हम और एक किस मुआशरे में रहते हैं जी, किस कल्चर में रहते हैं, उसके अगर ज़्यादातर कानूनों को मिलाएं जी, तो हमें बाइबल से मिलते हैं, बाइबल से मिलते उन्हीं कानून के बगैर इंसान का समाज या जो खित्ता है वो खड़ा नहीं हो सकता। माशरे में अगर आप चाहते हैं अमन और अमान रहे, वहाँ खुशहाली रहे, तो आपको उन खुदा की हिदायतों को आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि अहकाम अशरा, अगर अहकाम अशरा को ही देख लीजिए आप किस तरह से हैं। और एक बड़े मज़े की बात यह है कि जितने भी जमहूरियत हैं दुनिया में, जितने भी मुल्क हैं जो जमहूरियत को मानते हैं, जमहूरियत पे चलते हैं, चाहे उसमें हमारा मुल्क क्यों ना हो, सही बात है, अगर उनके जो उसकी जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, हर मुल्क के जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, तो उसमें आपको क्या नज़र आता है? बाइबल की झलक आती है, बाइबल की झलक मिलती है जी। आज भी बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से गुरु हैं, और पहले भी हुए हैं, जो बाइबल से लेकर के तालीम देते हैं, अपने ज़िंदगी चलाते हैं और लोगों को सिखाते, कहते हैं वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लिया उसकी बुनियाद बाइबल से है, जिन्होंने बाइबल से सीख करके लिया है। कई बार बाइबल का इकरार नहीं करते, उनसे लेकर के सिखाते हैं। तो बाइबल के अंदर तालीम है जो हर मुल्क, हर कौम के लिए हर जगह अप्लाई होती है। सही बात है। और एक ऐसा पैगाम है जिसके अंदर, अब जिस मुल्क के अंदर जो कल्चर्स हैं जो बाइबल बेस्ड हैं, जिनके अंदर जो कल्चर को बाइबल ने शेप किया है,
वो दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, सबसे पावरफुल है। हाँ। जो दुनिया आज जो खड़ी है ना, मॉडर्न वर्ल्ड है, वो बाइबल बेस्ड कल्चर पे खड़ी है। चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन ले लें, चाहे और जितने भी जहाँ पे बाइबल गई है, कितनी बुराइयां क्यों ना ले आए हो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, जो मशरिक है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनकी मुखालफत बाइबल करती है, वो चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी एक ख़ास खित्ता है, कुछ लोग हैं, एक ऐसा मुआशरा है जो बाइबल की उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है जी। इसीलिए वो जो मुल्क हैं वो आज भी कायम है और अपनी जगह पर। और एक और मज़े की बात उसमें ये है कि खुदा जो है उसने बड़ी आसानी से बताया कि किस तरह से दुनिया जो है वो कायम हुई। बहुत आसानी से बताया, मैंने कहा और सब कुछ हो गया, मैंने कहा और सब कुछ हो गया, खुदा फरमाता है। और उसके बाद वो जब मुजस्सिम होता है इंसान बन के जी, उसने वही चीज़ कर के बताई जो बाइबल जिसकी बार बार तस्दीक देती है। जी, बाइबल उस बात को बताती है कि वाकई खुदा कौन है, खुदा क्या है, और खुदा से हमें रूबरू कराती है बाइबल मुक़द्दस। जी हाँ, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे किस तरह से जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आज वर्ल्ड में है, जी। उन लोगों से मिला है जो बाइबल को मानने वाले हैं, सही बात, उन्हीं के जरिए से मिला है। तो बाइबल का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रहा है, ज़बरदस्त रहा है। और जो पैगाम बाइबल का है ना, ये यूनिक है, जो कहीं और नहीं मिलता है। खासतौर से जो सल्वेशन का मैसेज है, पैगाम है, जो खुदा का नजात का पैगाम है, वो उसका मेल कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है। तो ये आखिर के नहीं छोड़े, खास बात ये है जो बाइबल का जो आखिर की जो पैगाम है, जो मेन जिस तरफ बाइबल पहुंच रही है, वो पैगाम किसी और किताब में कहीं मिलता ही नहीं, कहीं नहीं मिलता है। बाइबल हमें रूहानी और जिस्मानी, रूहानी और जिस्मानी दोनों नजात के बारे में बताती है। आपकी बीमारी है, उससे नजात आपको दिलाती है। कोई शैतानी ताकत आपको सता रही है, उससे नजात दिलाती है। कोई मुसीबत या परेशानी आपके ऊपर है, उससे नजात दिलाती है। यानी हर तरह की चीज से नजात दिलाती है हमें। तो बीमारियों से भी, यहाँ तक कि लोग दुआ करते हैं मसीह के नाम से और शिफा पाते हैं लोग। तो अजीज़ों, आपने सुना बाइबल के बारे में कितनी ख़ास बातें हैं। आज मुझे यकीन है कि हमारे एक नई पीढ़ी है जो हमारे साथ जुड़ी है, जो पहली बार इस शो को देख रही है जिसका नाम है हकीकत। तो हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में भी इस प्रोग्राम को देखें और किताब मुक़द्दस के बारे में बहुत कुछ जानें और जानें कि दरअसल सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो अजीज़ों, हम इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और ख़ास बातें लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।